हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन हियर। हम लोग कर रहे हैं 5th यूनिट का जो पार्ट 1 हमने पूरा कर लिया है, और 5th यूनिट द 100 रेसेस 1 जिसका सेकंड पार्ट हम करने जा रहे हैं। उसके क्वेश्चन आंसर्स भी इस वीडियो में होंगे, तो उसकी ग्लॉसरी और क्वेश्चन आंसर्स अलग से आगे नोटबुक में लिख लीजिएगा, ठीक है। ओके, इससे अगले पार्ट में, वीडियो के अगले पार्ट में हमने देखा था कि एक पोलैंड की एक गर्ल है, वांडा पेट्रोन्स की। वो पुअर है और अमेरिका का जो टाउन है उसके पुअर वाले पार्ट में बॉगिन हिल्स में रहती है वो, बॉगिन हाइट्स में रहती है वो, ठीक है। और वो जब स्कूल जाती है तो अमेरिकन जो गर्ल्स हैं, दूसरी जो रिच गर्ल्स हैं और उसके फ्रेंड्स हैं, वो उसकी मजाक करती हैं, ऑलरेडी टू हैव फन विथ हर, ऐसा करती है। उसके क्वेश्चन आंसर भी हमने किए हैं, और अभी वो 3 दिन से स्कूल में नहीं आ रही है, एब्सेंट है। देखते हैं क्या अभी होता है आगे जाके। चलिए, तो हम पेज नंबर 65 पे जो ओरल कॉम्प्रिहेंशन है उसके बाद का जो पोर्शन है वो शुरू करते हैं। वांडा पेट्रोन्स्की, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन द रूम 13 डिडंट हैव नेम लाइक दिस। अभी देखिए, ये एक पैरामीटर है वर्ल्ड का, दुनिया का नज़रिया है कि नाम पे से भी रिच लोगों के नाम अलग होते हैं, पुअर लोगों के नाम अलग होते हैं। तो रूम नंबर 13 में वांडा पेट्रोन्स्की ऐसा नाम दूसरे किसी गर्ल का नहीं है, या तो दूसरे कोई चिल्ड्रन बच्चों में से किसी का नहीं है। दे हैड नेम्स ईजी टू से, उनके नाम ईजी हैं बोलने के लिए, लाइक थॉमस, स्मिथ और एलन। यहाँ पे हमें ये सीख मिलती है कि जो थॉमस या तो स्मिथ या तो एलन है वो पुअर नहीं होते, या तो ऐसा नाम वाले लोग कभी भी पुअर नहीं हो सकते हैं। और वांडा और पेट्रोन्स्की, वांडा जैसा नाम या तो पेट्रोन्स्की जैसे सरनेम वाले लोग जो होते हैं पुअर होते हैं, या तो पुअर होते हैं उनका ऐसा सरनेम होती है। तो दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट थिंग, व्हाट वी हैव टू learn from this thing. Okay, there were one boy named Bounce, Willie Bounce. The people thought that was funny, but not funny in the same way that Petronsky was. उनके क्लास में रूम नंबर 13 में किसी एक बच्चे का नाम बाउंस था, विली बाउंस। तो वो थोड़ा फ़नी है, लेकिन फिर भी वो लोग ऐसा सोच रहे थे कि पैट्रॉन्स की जितना फ़नी नहीं। हाँ, वांडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, सी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन। वो वांडा पुअर थी, हाँ, ऐसा फ़नी नेम था, उसका ड्रेसअप इतना अच्छा नहीं था, वो इसलिए उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे। वो स्कूल अकेले आती थी और स्कूल से घर भी अकेले जाती थी। सी ऑलवेज वॉर अ फेडेड ब्लू ड्रेस दैट डिडंट हैंग इट राइट। वो बहुत अच्छी तरह से उसको फिटिंग नहीं आता था। डिडंट हैंग राइट मतलब उसको प्रॉपरली फिट नहीं था। पॉसिबल है कि वो उसका नहीं था, किसी ने उन्हें दिया था और वो पहन रही थी। ब्लू कलर का फेड हो गया था, इट मीन्स उसका जो कलर है वो नॉट प्रॉपर था, और उसका जो कलर है वो लाइट हो गया था। एक्चुअल कलर उसका जो है वो निकल गया था। इट वॉज क्लीन बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली। वो क्लीन था, वो गंदा नहीं था। ये बात ध्यान रखने जैसी है, वो गंदा नहीं था। वो हर रोज़ आई थिंक उसको धो के उसको वॉश करके फिर पहनती थी। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर दिख रही थी उसको देखने के बाद कि वो प्रॉपरली आयरन नहीं किया हुआ था। पुअर लोग होते हैं उनके घर पे आयरन नहीं होती है, ठीक है ना। शी डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर। उसको कोई फ्रेंड नहीं था, लेकिन बहुत सारी गर्ल्स थी जो उसके बारे में बात करती रहती थी। समटाइम्स दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड एज सी स्टूड वॉचिंग द लिटिल गर्ल्स प्ले हॉपस्कॉच ऑन द वॉर्न हार्ड ग्राउंड। कभी कभी वो उसकी फ्रेंड नहीं थे कोई भी, इसलिए वो नीचे बैठ के, वरांडा में बैठ के, स्कूल वरांडा में बैठ के वो देखा करती थी। क्या देखा करती थी? जो छोटी छोटी गर्ल्स है वो हॉपस्कॉच नाम की जो गेम होती थी वो ग्राउंड में खेला करती थी, उसको देखा कर। तब वो सब गर्ल्स है उसको सराउंडेड, उसको टू हैव फन विथ हर, उसका मजाक उड़ाने के लिए उसको
घेर के खड़े हो जाते थे, उसको उसके सराउंडिंग खड़े हो जाते। वांडा, पैगी वुड से इन द मोस्ट courteous, polite manner as though she was working to Miss Mason. वांडा, पैगी बहुत ही पोलाइट वे से मिस मैसन से जब बात करती तब वांडा का नाम बहुत ही पोलाइटनेस से लेती थी। लेकिन यूजुअली जो है वो उससे मस्ती करते थे। वांडा शी वुड से गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड न्यूज टेल अस हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोसेट। क्लोसेट मतलब जो केस है, जो सेल है, जो कबर्ड अलमारी जो होती है, हाँ, उसमें उसको उसके फ्रेंड्स को न्यूज्ड मतलब कि उसके जो एल्बो है, कौनी है, उससे थोड़ा ऐसे धक्का मारते हुए वो उसको बोलती है कि वांडा ये बताओ कि तुम्हारे क्लोसेट में कितने ड्रेसेस जो पड़े हैं। इस तरह से उसकी मजाक उड़ाने की ट्राई करते हैं। पता है सबको कि एक ब्लू कलर का फेडेड ड्रेस एवरीडे वो पहन के आती है, फिर भी पैगी जो है, जो रिच गर्ल है, स्कूल में फेमस गर्ल है, हाँ, वो उसका मजाक उड़ाते हुए, उसको फनी बनाते हुए ये पूछती है। नाउ ऑन पेज नंबर 66, 100 वांडा वुड से। वांडा ने रिप्लाई दिया 100। क्या बात है, 100 एक्सक्लेम ऑल द लिटिल गर्ल्स incredulously, and the little ones would stop playing hopscotch and listen. अरे वो अनविलिंगनेस से, हाँ, या तो बिलीव नहीं कर सके ऐसा 100 ऐसा बोल के सब छोटी छोटी गर्ल थी वो उसके सामने देखने लगती है, और उन्होंने अपना हॉपस्कॉच जो गेम है वो खेलना भी छोड़ दिया, स्टॉप कर दिया। ये 100 all lined up, said Wanda. Then her thin lips drew together in silence. Drew मतलब पैक हो जाना, एक दूसरे के साथ चले जाना। Yes, 100 all, और वो सब लाइंड अप करके अच्छी तरह से पड़े हुए हैं, वांडा ने कहा। देन हर, उसके जो लिप्स हैं वो साइलेंस मतलब वो चुप हो जाती है। What are they like? All silk? I bet, said Peggy. पैगी जो है वो उसको अच्छा नहीं लगा कि यार ये तो मेरे पास 100 होने चाहिए एज आई एम रिच गर्ल, इसके पास 100 कैसे हैं। तो वो उसका और ज़्यादा मजाक उड़ाने के लिए बोलती है वो सब सिल्क के हैं, कैसे हैं वो सब। ये ऑल सिल्क ऑल कलर्स, रिप्लाई दिया। वेलवेट टू, वेलवेट की भी है। यस, वेलवेट टू। 100 डेसिस, वांडा वुड रिपीट स्टोलाइडली, ऑल लाइंड अप इन माई क्लोसेट। स्टोलाइडली मतलब नॉट शोइंग एनी फीलिंग, उसको कुछ मतलब नहीं है, वो क्वेश्चन पूछते हैं वो आंसर देती है, और इतना ही वो बोलती है, उसका दूसरा आवाज़ भी कभी नहीं आता है। हाँ, तो देन दे हैड लेट हर गो, और फिर उसको वो लोग जाने देते हैं कि भाई अभी बहुत फन हो गया, चलिए अभी हम भी चलते हैं। एंड देन बिफोर शी हैड गॉन वेरी फार दे कुडंट हेल्प बर्स्टिंग इनटू शेरिक एंड पील्स ऑफ लाफ्ट। उसको मजाक उड़ाते हुए, मस्ती करते हुए ज़ोर से, जैसे वो सुन पाए, हाँ, वो ज़्यादा दूर नहीं गई थी, और जैसे वो सुन पाए उसी तरह से वो लोग उसकी मजाक उड़ाने लगे, हंसने लगे, ज़ोर ज़ोर से मस्ती करने लगे। 100 ड्रेसेस, ऑब्वियसली द ओनली ड्रेस वांडा हैड was the blue one she wore every day. So why did she say she had 100 dresses? What a story. अभी ये हमारे दिमाग में भी ये बात आती है, हाँ, राइटर के दिमाग में भी ये बात आती है, वो ऑथर वो लिखते हैं, और वो गर्ल्स भी सब, हाँ, वही सोचते हैं कि 100 ड्रेसेस ऑब्वियसली कैसे हो सकता है। ओनली एक ड्रेस, वो एवरीडे ब्लू फेडेड ड्रेस जो प्रॉपर आयरन भी नहीं किया होता है, वही ड्रेस पहन के जब वो आती है तो उसके पास 100 ड्रेसेस होंगे। ये तो अगर होंगे तो, अगर नहीं होंगे तो उसने क्यों ऐसा कहा, क्या उसके पीछे राज है। हाउ मैनी शूज डिड यू से यू हैड? 60 पेज ऑल लाइंड अप इन माई क्लोसेट, क्राइज एंड exaggerated politeness greeted this all alike. Oh no, every pair is different, all colors, all lined up. ये अब खुद में वो बातें कर रहे हैं, पेगी को पूछ रहे हैं कि भाई तेरे पास शूज़ कितने हैं, हाँ,
वो 60 पेयर्स के बारे में बताती है। और अभी इंटरेस्ट कम है उनको, क्योंकि उनके दिमाग में अभी ये वांडा पेट्रोन्स्की का ही बात चल रही है कि 100 ड्रेसेस कैसे है उनके पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। Peggy, who had thought up this game, and Maddie, her inseparable friend, were always the last to leave. Finally, Wanda would move up the street, her eyes dull and her mouth closed. उसको भी पूछा गया तो वो ड्रेसेस 100 का बोला और शूज़ का 60 पेयर्स का बोला। वो भी क्लोसेट में अच्छी तरह से लाइन अप किए हुए हैं। तो इसका स्टोरी क्या है, इसके पीछे राज क्या है? पैगी वो सोच रही थी ये गेम क्या है। हाँ, एंड मैडी उसकी जो इंस्पिरेबल, उसको हर वक्त इंस्पायर करती रहती है, उसकी हर वक्त तारीफ़ करती रहती है। ऐसी लोअर मिडिल क्लास ऑलमोस्ट पुअर गर्ल जो है, उसकी जो फ्रेंड है वो सबसे लास्ट में जाते हैं। और फाइनली वांडा वुड मूव अप टू द स्ट्रीट, और वांडा जो है वो सीधी अपनी वो स्ट्रीट अपनी राह पकड़ लेती है जहाँ पे उसका जो घर आता है बॉगिन हाइट्स की ओर। ठीक है, फाइनली वांडा वुड मूव अप टू द स्ट्रीट, हर आइज़ डल एंड हर माउथ क्लोज्ड। उसकी आइज़ जो है वो डल हो चुकी थी। उसको पता है ना कि वो सब उसकी मजाक उड़ा रहे थे, इसलिए वो थोड़ी निराश हो चुकी थी, लेकिन उसका मुंह बंद था। हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर एवरी नाउ एंड देन इन द फनी वे शी हैड फिनिशिंग द वॉक टू द स्कूल अलोन। वो घर की ओर नहीं, लेकिन सुबह सुबह स्कूल की ओर पहुंच जाती है, चली जाती है। हाँ, अपना जो शोल्डर है वो उसको हिचिंग करते हुए, जो उसका लेफ्ट शोल्डर है, जो उसकी हैबिट बन चुकी थी अभी। पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअल, सी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलिस। जो बुलिस हैं, जो छोटे छोटे बच्चों को और जो वीक पीपल होते हैं उसको परेशान करते रहते हैं, ऐसे लोग होते हैं, उससे पैगी जो है वो सबको बचाती रहती है। इसलिए हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि वो क्रूरल थी, लेकिन रिच थी ना, इसलिए पुअर लोगों को मजाक करना, उनको हर्ट करना नहीं, लेकिन उनको मजाक करने की उसकी हैबिट हो चुकी थी। आगे देखते हैं। एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ़ शी सो एन एनिमल मिसट्रीट। एनिमल जो हैं उनको मिसट्रीट अगर किया जाता है तो वो घंटों तक रोती रहती है, वो उसको अच्छा नहीं लगता है। If anybody had said to her, "Don't you think that is a cruel way to treat Wanda?" अगर कोई हिम्मत करके उसे पूछे कि वांडा को इस तरह से ट्रीट करना वो भी एक क्रूअल बात नहीं है, she would have been very surprised. क्रूअल? वो सरप्राइज से पूछ लेती, क्रूअल? Why did the girl say she had 100 dresses? क्यों उस बच्ची ने कहा, उस लड़की ने कहा कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। एनीबडी कुड टेल दैट वाज अ लाई। वो मुझे कोई बता सकता है ये गलत बोला उसने। वाई डिड शी वॉन्ट टू लाई? उसको गलत झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? एंड शी वॉजंट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन, एल्स वाई डिड शी हैव अ नेम लाइक दैट? एनीवे दे नेवर मेड हर क्राई। अगर वो ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है तो ऐसा स्ट्रेंज नेम क्यों है उसका? लेकिन ये सब होने के बाद भी एक बात है कि उन्होंने कभी उसको रो पड़े, वो उसको रोना आ जाए उतनी ख़राब तरीके से उसको ट्रीट नहीं किया था। उसकी इतनी वो नहीं थी कि वो उन लोगों की कि वो किसी को इतनी ख़राब तरीके से उसका मजाक उड़ाए, लेकिन मजाक तो उड़ाते थे। हाँ, एज फॉर मैडी, दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वांडा एवरी डे हाउ मैनी ड्रेसेस एंड हाउ मैनी hats and how many this and that she had was bothering her. देखिए वांडा जो कि ऑलमोस्ट पुअर, यानी कि भले वांडा पेट्रोस्की की तरह नहीं है, लेकिन मैडी जो है वो ऑलमोस्ट पुअर गर्ल है। उसको ये अच्छा नहीं लगता था कि हर बार और एवरीडे वांडा को ये पूछना कि उसके पास कितने ड्रेसेस हैं, कितनी हैट्स हैं, कितने उसको वो ये है और वो है, और ये थिंग्स उसको पूछना अच्छा नहीं लगता था। वो उसको बॉदर कर रहा था, परेशान कर रहा था। मैडी वॉज पुअर हर सेल्फ। मैडी भी इतनी रिच नहीं थी, पुअर थी। शी यूजुअली वॉर समबडीज हैंडेड मी डाउन क्लोथिस। वो जो कपड़े पहनते थी वो किसी ने उसको अपने कपड़े जो पुराने हो चुके थे
हाँ, यूज्ड कपड़े थे, वो उसको दिए थे, ऐसे ही कपड़े वो पहनती थी. थैंक गुडनेस शी डिडंट लिव अप ऑन बॉगिन्स हाइट्स और हैव अ फनी नेम. लेकिन वो इतनी बॉगिन हाइट्स में रहे इतनी भी पुअर नहीं थी, और उसको फ़नी नाम भी नहीं था, जो पुअरनेस की निशानी उन दिनों मानी जाती थी. हाँ. Sometimes when Peggy was asking Wanda those questions in that mocking polite was, mocking मतलब here false, गलत रूप से. हाँ. या तो किसी का मजाक उड़ाए ऐसा. तो कभी कभी पैगी जो है वो वांडा को जो ऐसे उसका मजाक उड़ाने के टाइम पे, मजाक उड़ाने के इरादे से जब ऐसे मॉकिंग वे से जो क्वेश्चंस पूछती रहती थी, भले वो पोलाइट वॉइस में हुआ करते थे, इतना हार्ड वॉइस नहीं हुआ करता था, फिर भी मैडी फेल्ट एम्बेरेस्ड एंड स्टडीड द मार्बल्स इन द पाम ऑफ हर हैंड. वो ये सब देख के एम्बारस्ड हो जाती थी, निराश हो जाती थी, परेशान हो जाती थी, और उसको अच्छा भी नहीं लगता था. ये देखिए एक फ्रेशिश या तो एडम्स दिया गया है इसमें नीचे कि मार्बल्स इन द पाम ऑफ हर हैंड्स, जो हाथ की हथेलियाँ होती है उसमें मार्बल्स लगा के हम दबाते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता ना, नॉट गुड फीलिंग आती है. रोलिंग देम अराउंड एंड सेइंग नथिंग हर सेल्फ, उसको इसी तरह से अगर उसको रोलिंग भी करें तो भी अच्छा नहीं होता है ना, ऐसा वो फील कर रही थी. नॉट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वांडा एग्जैक्टली, उसमें ऐसा नहीं था कि वो वांडा के लिए सॉरी भी फील कर रही थी एग्जैक्टली. शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वांडा इफ पेगी हैडंट इन्वेंटेड द ड्रेसिस गेम. ऐसा एक बार ऐसा हुआ कि ड्रेसिस गेम, ये ड्रेसेस क्वेश्चन पूछने की बात जब आती थी ड्रेसेस के बारे में, थिंग्स के बारे में, हाँ, तो अगर ये नहीं होता तो मैडी जो कि वो भी पुअर गर्ल है, वो एग्जैक्टली पुअर गर्ल वांडा के लिए इतना सोचती नहीं. हाँ, ऐसा यहाँ पे कहा गया है. बट सपोज पैगी and all the others started in on her next. She wasn't as a poor as Wanda, perhaps, but she was poor. जो वांडा की तरह वो पुअर नहीं है, लेकिन वो पुअर तो है. तो पैगी और दूसरे बच्चे जब उसका मजाक उड़ाने के लिए शुरू करते, वो उसको अच्छा नहीं लगता था. ऑफ कोर्स शी वुड हैव मोर सेंस देन टू से सी हैड 100 ड्रेसेस. उसको ऐसा आंसर देने से, मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, ऐसा आंसर देने से उसका ज़्यादा सेंस था, उसको ज़्यादा बुद्धि थी कि ऐसा आंसर वो उसे नहीं देना चाहिए, या तो वो झूठ नहीं बोलती थी. हाँ, इतना तो वो मैडी को भी पता था कि इतनी झूठ बोले ऐसी वो वांडा जो है वो गर्ल नहीं थी. स्टिल शी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर. फिर से वो उसकी मस्ती करना शुरू करें रिच गर्ल्स, वो उसको अच्छा नहीं लगता था. सी विज्ड पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वांडा पैट्रॉन्स की. वो ऐसा सोच रही थी, वो ऐसा उसकी इच्छा थी, दिली ख्वाहिश थी कि जो पैगी है वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है, जो रिच गर्ल है, वो वांडा पैट्रॉन्स्की को टीसिंग, उसकी मस्ती करना वो छोड़ दे, वो उसको परेशान करना स्टॉप कर दे. चलिए अब इसके ऑरल कॉम्प्रिहेंशन चेक जो पेज नंबर 67 पे 3 क्वेश्चन है वो करते हैं. इन व्हाट वे was वांडा डिफरेंट फ्रॉम द अदर चिल्ड्रन? As she was living in Bogin Heights, she was not rich, she was very poor, she was not having that much of dresses, so she was wearing one faded blue dress, but she was very matured, she was not complaining to anyone that, and she was not talking that much, and if funny things happening to the class, she was not laughing with the voice, but sometimes she was just smiling. So as being a poor, she was having a mature kind of girl, we can say that about Wanda Petronsky. Like this, she was different than the other children. इस तरह से इसका आंसर हम लिख सकते हैं. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन, डिड वांडा हैव 100 ड्रेसेस? व्हाई डू यू थिंक शी सेड शी डिड? ओके,
Wanda was a very good girl. As being a poor, she was not doing any mischiefs or not complaining to anyone about her position, but she had given the statement that she is having 100 dresses. It means if there is something in the statement, there is something, some story or some fact is there in in her statement. Okay, and we have to find out in our next part. सो आपको इस तरह से इसका आंसर लिखना है. वी हैव टू फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट पार्ट, ऐसा नहीं लिखना है. हाँ, ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं. वाई इज मैडी एम्बारस्ड बाय द क्वेश्चंस पेगी आस्क्ड वांडा? इज शी ऑल्सो लाइक वांडा और इज शी डिफरेंट? ओके, इसका आंसर हमें पेज नंबर 67 और 66 के लास्ट 2 लाइन में और पेज नंबर 67 पे मिलेगा. एज बीइंग अ पुअर गर्ल, Maddie was also having little bit kindness with Wanda, and but she was the best friend of the Peggy, and sometimes Peggy is all the times Peggy is helping her for the many manners. So she was not able to tell anything to the Paddy till now, but she was not liking that Peggy is asking the questions like how many dresses Wanda is having, and how many hats, and how many these and that, and how many pairs of shoes she is having. Okay, those questions are bothering to the Maddie, and as being a good girl and poor also, she was not liking those things. So those questions are embarrassed and studied the marbles in the palm of her hand, rolling them around and saying nothing herself. So we can say that, okay, she also like Wanda, or she different. Yes, we can say that Maddie was also like Wanda, because she is a really good girl. Being a poor, she was not having any mischiefs, or she was not teasing to anyone. So we can say that Maddie was liking Wanda Petronsky. Okay, इस तरह से इन क्वेश्चन के आंसर्स हम लिख सकते हैं. आपकी नोटबुक में ये लिखिएगा और ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि इसमें से भी बोर्ड में क्वेश्चन आंसर्स आते हैं. टेक्स्ट बुक के पीछे जो रीड पूरा होने के बाद थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट है, उसमें जो क्वेश्चन आंसर है वो, और ये ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक के जो क्वेश्चन आंसर है वो हम पूरा करेंगे, क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. फ्रेंड्स, इसका पार्ट 2 भी हमने किया. अभी इसका पार्ट 3 करेंगे, तब ये चैप्टर पूरा होगा. और इसका जो यूनिट का जो पार्ट 2 है, इट मीन्स यूनिट 6, वो उसके नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे. ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच.